दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस समय बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। जहां भी अत्याचार हो रहा है वो अपने प्रतिनिधि मंडल भेजती हैं और प्रशासन पर दबाव बनाकर तुरंत इंसाफ दिलाने का काम कर रही हैं। चाहे आगरा का मामला हो या हरदोई का केस हो या प्रयागराज, जो बसपा प्रतिनिधि मंडल हैं वो हर जगह जा रहे हैं और पीड़ितों के साथ खड़े होकर उनको इंसाफ दिलाने का काम कर रहा है। लेकिन एक चीज़ जो उत्तर प्रदेश में हो रही है वो बहुत ज़्यादा अपने आप में हैरान कर देने वाली है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है। इन तीनों पार्टियों की अपनी अपनी विचारधारा है। लेकिन अब इन पार्टियों ने ऐसा लगता है कि अपनी विचारधारा छोड़कर बीएसपी की विचारधारा अपनाने की एक कोशिश शुरू कर दी है। खास तौर से समाजवादी पार्टी की अगर मैं बात करूं तो समाजवादी पार्टी की अपनी विचारधारा लोहियावाद है, समाजवाद है। लेकिन अखिलेश यादव पिछले कई दिनों से बहुजनों का वोट पाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। कभी वो खुद को कट्टर हिंदू बता देते हैं, कभी वो बुद्ध का अपमान कर देते हैं, तो कभी वो कहते हैं हम शूद्र हैं, मैं शूद्र हूँ इसलिए सीएम आवास को धुलवा दिया गया। इस तरह की चीज़ें वो कर रहे हैं जिससे जो बहुजन समाज है, जो अम्बेडकराइट हैं, वो इनके पक्ष में आ जाएं। और ये बात मायावती जी को नागवार गुजरी है। क्यों नागवार गुजरी है? क्योंकि जो बीएसपी है 1984 में जब फॉर्म हुई थी तो अपने एक विचारधारा को लेकर, बीएसपी की विचारधारा अम्बेडकरवाद है। और अब अगर सारी पार्टियां अम्बेडकरवाद के रास्ते पर चलेंगी तो फिर बसपा का क्या होगा? बसपा को वोट कौन करेगा? और एक चीज़ और ये पार्टियां कर रही हैं कि एक नैरेटिव इस समय चलाया जा रहा है कि एजेंडा प्रोपेगेंडा कह सकते हैं कि जो मायावती जी हैं वो सक्रिय नहीं हैं, वो कुछ नहीं बोल रही हैं, वो घर से बाहर नहीं निकल रही हैं, वो चुनाव सही से नहीं लड़ रही हैं। इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। लेकिन अब पानी सर से ऊपर उठ चुका है। मायावती जी ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं और अब मायावती जी ने एक एक करके करारा जवाब देना शुरू कर दिया है। खास तौर से उन लोगों को जो खुद को अम्बेडकरवादी तो कहते हैं लेकिन अम्बेडकर जी का अपमान कर देते हैं, कांशीराम जी का अपमान कर देते हैं, फिर भी खुद को अम्बेडकरवादी कहते हैं। और यही बात मायावती जी को बिल्कुल पसंद नहीं आई दोस्तों। इसलिए उन्होंने कांग्रेस के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी और ख़ास तौर से जो समाजवादी पार्टी है उस पर ज़बरदस्त तरीके से हमला बोला है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर मायावती जी ने करारा हमला बोला है और 2 जून का भी जिक्र किया है। 2 जून को याद है ना आपको? 2 जून 1995 को गेस्ट हाउस कांड हुआ था और सीधे तौर पर अखिलेश यादव पर एक बार फिर से मायावती जी ने करारा ज़बरदस्त तरीके से हमला बोला है और कहा है कि वो जो घटना हुई थी उसको लेकर हम समाजवादी पार्टी को बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर माफ़ नहीं करेंगे। तो अखिलेश के खिलाफ एक्शन में आई बसपा सुप्रीमो ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। आज की ट्वीट में बसपा सुप्रीमो ने सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी पर प्रहार किया है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का नाम तो लिया है लेकिन प्रमुख रूप से समाजवादी पार्टी पर प्रहार किया। देखिए, उन्होंने कहा है कांग्रेस और भाजपा आदि की तरह समाजवादी पार्टी भी बहुजनों में से खासकर दलितों को इनका संवैधानिक हक देकर इनका वास्तविक हित, कल्याण और उत्थान करना तो दूर, इनकी गरीबी, जातिवादी शोषण और अन्याय, अत्याचार आदि खत्म करने के प्रति कोई सहानुभूति, इच्छा शक्ति नहीं, जिस कारण वे लोग मुख्य धारा से कोसों दूर हैं। सपा द्वारा बीएसपी से विश्वासघात, उसके नेतृत्व पर 2 जून को जानलेवा हमला, प्रमोशन में आरक्षण का बिल संसद में फाड़ना, इनके संतों, गुरुओं, महापुरुषों के सम्मान में बनाए गए नए ज़िले, पार्क, शिक्षण और मेडिकल कॉलेजों का नाम बदलना आदि ऐसे घोर जातिवादी कृत्य हैं जिसको माफ़ करना असंभव है। जबकि बीएसपी अपने अनवरत प्रयासों से यहाँ जातिवादी व्यवस्था को खत्म करके समतामूलक समाज अर्थात
सर्व समाज में भाईचारा बनाने के अपने मिशन में काफ़ी हद तक सफल रही है। उसको सपा अपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए बिगाड़ने में हर प्रकार से लगी हुई है। लोग ज़रूर सावधान रहें। मायावती जी ने कहा, स्पष्ट है कि कांग्रेस और भाजपा आदि की तरह सपा भी अपनी नीयत और नीति में खोट द्वेष के कारण कभी भी दलित बहुजनों की सच्ची हितैषी नहीं हो सकती, किंतु इनके वोटों की स्वार्थ की खातिर लगातार छलावा करती रहेगी। जबकि बीएसपी बहुजन समाज को शासक वर्ग बनाने को समर्पित और संघर्षरत है। मायावती जी ने अखिलेश की सारी जो कमियां थीं उसको गिनाया। प्रमोशन में आरक्षण का बिल फाड़ा गया, महापुरुषों के नाम पर जो ज़िले बने थे, जो पार्क बने थे, उनके नाम इस सरकार ने बदला। और मुझे समझ में नहीं आता है, जब अखिलेश यादव लोहियावादी हैं, समाजवादी हैं, जनेश्वरवादी हैं, तो भाई अम्बेडकरवादी बनने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? जब बहुजन ही पीडीए है तो फिर पीडीए निकालने का क्या मतलब है? क्या वो ये दिखाना चाहते हैं कि मायावती जी अब खत्म हो गई हैं और हम मायावती जी का स्थान ले रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है और बहन जी इस समय करारा जवाब दे रही हैं। बहन जी को ये बात फील हो रही है कि ये लोग हमारी विचारधारा को चुरा रहे हैं और बहुजनों को बरगला रहे हैं। इस समय समाजवादी पार्टी के पास 37 सांसद हैं। मुसलमानों के हक अधिकार कितने सुरक्षित हैं? दलितों के हक अधिकार कितने सुरक्षित हैं? उत्तर प्रदेश में दलितों पर किस तरीके से अत्याचार हो रहा है? अखिलेश यादव जी क्या कर रहे हैं? उनके सांसद क्या कर रहे हैं? महल में बैठे रहेंगे, एसी रूम में बैठे रहेंगे कि वहाँ दौरा भी करेंगे? बीएसपी से सीख लें। जो बीएसपी के तमाम नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, अध्यक्ष हैं, वो तो ग्राउंड पर जा रहे हैं, वो तो पीड़ितों को न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। तो अखिलेश यादव ये क्यों बार बार माहौल बना रहे हैं कि भैया वो कुछ नहीं कर रहे हैं, हम ही सब कुछ कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं अखिलेश जी, आप बताइए। दलितों पर अत्याचार हो रहा, आपने क्या किया? और जो महापुरुषों के नाम पर ज़िले बनाए गए थे, उन ज़िलों का नाम क्यों बदला? इसको लेकर पश्चाताप क्यों नहीं कर रहे? और वो बहुजन बेवकूफ़ होगा मुझे लगता है जो ऐसे पार्टियों के झांसे में आएगा। बताइए, अपनी विचारधारा ही बदल ली। वोटों की खातिर, बहुजनों के वोटों की खातिर इस पार्टी ने अपनी विचारधारा बदल ली। अरे कुछ सोच समझ के, मुलायम जी ने कुछ सोच समझ के पार्टी का नाम रखा होगा, गठन किया होगा। और ये वही अखिलेश यादव हैं जिन्होंने कांशीराम जी का भी अपमान किया था, याद है आपको? लेकिन ये लोग कहते नहीं नहीं, हमने अपमान नहीं किया था, हमने तो सही बोला था। गलत बोल कर भी ये लोग खुद को जस्टिफाई कर रहे हैं कि हम अच्छे हैं। इन्होंने कहा था ना, याद है आपको, कि मुलायम सिंह यादव जी ने कांशीराम जी को चुनाव जिताने में मदद की थी। कहाँ कांशीराम जी 1975 से संघर्ष कर रहे थे, वाम से DS4 बना रहे थे, फिर बहुजन समाज पार्टी बनाई, उसके बाद 92 में सपा बनी थी। और ये लोग कह रहे हैं कांशीराम जी को जिताने में मुलायम सिंह जी का हाथ था। जिस पार्टी ने अपनी विचारधारा बदल ली, वो बहुजनों का वोट लेकर बहुजनों का कितना विकास करेगी दोस्तों, ये समझ से परे है। और आज अखिलेश यादव को बेनकाब कर दिया है बसपा सुप्रीमो ने। सारी जो गलतियां हैं, सारी गलतियों को करके गिना दिया है। और मुझे लगता है मीडिया को इसे अच्छे तरीके से दिखाना चाहिए। इस पर मुझे लगता है डिबेट भी होनी चाहिए, चर्चा भी होनी चाहिए, टीवी मीडिया में खास तौर से। वो टीवी मीडिया जो मूक दर्शक बन के बैठा हुआ है, जो सिर्फ मायावती जी को टारगेट करता है और बाकी नेताओं को आगे बढ़ाने का काम करता है। तो बसपा सुप्रीमो इस समय मुझे लगता है बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गई हैं। उनके नेता ज़मीन पर उतर आए हैं। लखनऊ में बैठक लिया, दिल्ली में बैठक लिया, पूरे देश में बसपा का विस्तार हो रहा है, बिहार में पार्टी को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। तो ये एक अच्छा बदलाव बसपा में देखने को मिल रहा है। ये सब कुछ हो रहा है 2027 चुनाव के मद्देनज़र। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अखिलेश यादव ने क्या वाकई अपनी विचारधारा बदल ली है? और मायावती जी ने जिस तरीके से आज अखिलेश यादव पर हमला बोला, क्या लगता है मायावती जी ने ठीक किया? मायावती जी के इन तमाम बयानों को आप कैसे देख रहे हैं? आप लोग अपनी राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।